तो दिल से कहिए, कैसे हैं आप? आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे दिल में तो है, लेकिन हम कहना नहीं चाहते। वो टॉपिक है खुद को कैसे बदले। देखिए, समय समय से हमें अपने आप को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि ये भी बदल जाए, वो भी बदल जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि सबसे पहले हमें खुद को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले अपने आप को बदलिए। और बस इसी टॉपिक पे मैं आज आपके साथ ऐसे 3 पावरफुल टॉपिक लेके आई हूँ, जिसे अगर अपने जीवन में आप अपना लेते हैं, रेगुलर जीवन में आप उसे फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव तो आएंगे ही आएंगे, प्लस आपको खुद में भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, जितना इम्पोर्टेंट पहला टॉपिक है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट तीसरा टॉपिक भी है। तो आप तीनों टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो तीनों टॉपिक को सुने बिना कहीं नहीं जाइएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हाँ, पहला टॉपिक सुन लिया और चले गए। नहीं, आप तीनों टॉपिक को पूरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही डिसीजन लीजिएगा कि मेरा कहना सही है या नहीं है। देखिए, पहले खुद को ढूंढिए, बाकी सब तो गूगल पे अवेलेबल है ही। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज गूगल पे अवेलेबल है। लेकिन हम खुद अवेलेबल नहीं है, पहले खुद को ढूंढिए। तो इन तीनों टॉपिक में पहला पावरफुल टॉपिक है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। देखिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ ही समय बिताइए, क्योंकि जैसा आप सोचोगे ना, वैसे ही बन जाओगे। अगर आप सोच लोगे कि मुझसे ये काम नहीं होगा, तो नहीं होगा। पहले अपने मन पे जीत हासिल कीजिए। आप सोचिए कि मुझसे ये काम हो जाएगा, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा होता ही है। धीरे धीरे आप उसी तरह उसी रूप में ढलते चले जाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई महिला है और वो जॉब में है, और वो डिसीजन लेती है कि मुझे जॉब छोड़ के, मैं जॉब में बहुत सारी चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे जॉब छोड़ के और एक घर से ही बिजनेस स्टार्ट करना है, ऐसा वो सोच लेती है। लेकिन जब वो चीजें किसी से शेयर करती है और वो कहता है, अरे यार, कहाँ इन सब पचेड़ों में पड़ रही हो, तुमसे नहीं होगा, तुम कर नहीं सकती हो, तो आप वहां से अपनी डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस चीजों से रास्ता भटक जाते हैं। आप दूसरे के कहने पर डिसीजन लेंगे क्या? आपका खुद का डिसीजन है कि आपको बिजनेस करना है, तो कीजिए ना। कोई कहेगा तो आप करेंगी, लोगों के हिसाब से चलेंगी। आप लोगों के हिसाब से मत चलिए, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। लोगों कहने पे रास्ता मत भटकाइए। बड़े नहीं, छोटे छोटे स्टेप लीजिए जीवन में, और आप कीजिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव कीजिए। हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको मोटिवेट करता है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जो ये कहे कि तुम कर सकती हो। और आप पहले तो खुद अपने आप में डिसीजन लीजिए कि मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आपने ये बात तो सुना ही होगा ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब आप मन से ही हार गई तो कुछ नहीं कर सकती। पहले मन पे जीत हासिल कीजिए। मन पे जीत हासिल कर लेंगी ना, तो आप सब कुछ कर सकती हैं। ऐसा कौन सा काम है यार जो इंसान नहीं कर सकता? सब कुछ कर सकता है। लेकिन पहले अपने मन को मजबूत कीजिए। एक छोटा सा स्टेप लेके देखिए कि जैसे मैं रोज सुबह उठ के गुनगुना पानी एकदम टाइम से पीऊंगी, ये वाला डिसीजन लीजिए और रोज उसको थोड़ा 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 फॉलो कीजिए। उसको आप फॉलो करते रहिए, डेली देखिएगा आपके डेली रूटीन में वो बन जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। रोज एक पॉजिटिव बात सुनिए जो आपके दिल को छू जाए, आप उस चीज को फॉलो कीजिए। पॉजिटिव चीज सुनिए, क्योंकि जैसा सुनोगे वैसा बनोगे। तो हमारा दूसरा टॉपिक है कि अपना एक गोल सेट कर लीजिए कि आपको करना क्या है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ा गोल सेट कर लीजिए, जो आपके बस में हो, जो आप पे प्रेशर ना दे, जो आप एकदम श्योर कर सको, इस टाइप का गोल सेट कर लीजिए। छोटे छोटे स्टेप लीजिए, बेबी स्टेप जिसे कहते हैं, बेबी स्टेप। जैसे हम जानते हैं कि बच्चा एक दिन में बड़ा नहीं होता है, उसी तरीका से जो हम सोचे हैं, जो हमारी ख्वाहिश है, वो एक दिन में पूरा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा उसे रोज करना पड़ेगा, उसके प्रति रोज हमें लगे रहना पड़ेगा, तब जाके वो काम कंप्लीट होगा। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो कि आपको जैसे अपना गुस्सा कंट्रोल करना है, आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना है। और पहले आप ये सोचिए कि उस गुस्से से दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो कैसा होगा, कैसा लगेगा, ये सोचिए। आप लोग में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार, ये कैसे होगा, मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे तो बहुत मीठा खाने का आदत है, तो कैसे, मुझे तो बहुत ज्यादा बोलने की आदत है, जैसे मैं बकबक कर रही हूँ। तो आप थोड़ा थोड़ा स्टेप लेंगे ना, तो उसमें कमी आएगी। देखिए, पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा।
तो आप पहले ये सेट कीजिए कि जो मैं सोच रही हूँ वो कितने महीने में पूरा होगा, 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा कि 1 साल लगेगा। अब जैसे कोई पुरुष है जो कहता है कि मैं तो कल ही अपना 20 किलो वेट कम कर लूंगा, ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। उस पे प्रेशर देने से, उसके लिए सोचने से कुछ होने वाला है क्या? नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसके बारे में छोड़ो, जो हो सकता है उसके लिए स्टेप लो। अब हम सोच लिए कि कल ही हम 10 किलो वजन घटा लेंगे, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। तो फिर उसके लिए प्रयास करने से क्या मतलब है? आप ये सोचिए ना कि मैं धीरे 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 करके अपना वेट कम कर लूंगा। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना में। आप रोज उसके प्रति फोकस कीजिए, जिम जाइए, अपने सेहत के प्रति जागरूक रहिए, तो धीरे धीरे करके वेट कम हो जाएगा। लेकिन एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस की कल ही कम हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप अपना गोल सेट कर लीजिए। अब मान लो किसी महिला को बहुत ज्यादा मीठा खाने का आदत है, बहुत ज्यादा मीठा खा रही है, तो वो ये डिसीजन लेना कि कल से मैं 3 चम्मच के बजाय 1 चम्मच या 2 चम्मच खाना स्टार्ट करूंगी। 2 चम्मच कुछ दिन खाएगी, फिर धीरे धीरे वो 1 चम्मच पे आएगी, फिर वो आधा चम्मच पे आएगी, फिर धीरे धीरे करके उसकी आदत कंट्रोल हो जाएगी। और जब उसका मीठा खाने का आदत कंट्रोल हो जाएगा तो उसका सेहत स्वस्थ रहेगा, तो उसे खुद अच्छा फील होगा। देखिए, खुद में बदलाव खुद ही करना पड़ेगा, कोई तीसरा आके नहीं करेगा। मान लीजिए आपको अपना गुस्सा ही कंट्रोल करना है, आपको पता है कि गुस्सा करने से रिश्ते तो खराब होते ही हैं, प्लस आप भी दुखी हो जाते हैं, लोगों के बीच मजाक का पात्र बन जाते हैं। तो मैं भी जानती हूँ कि गुस्सा एक दिन में कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ेगा। जैसे हम बच्चे को देखते हैं ना, छोटे से बड़े, हम भी तो एक दिन में बड़े नहीं हुए हैं ना, धीरे धीरे बड़े हुए हैं। तो हमारी जो आदत है, जो हमारी खराबियां हैं, वो एक दिन में नहीं ठीक होगा, लेकिन उसके लिए हमें स्टेप लेना पड़ेगा, तभी ठीक होगा। अपना गोल सेट कर लीजिए कि मुझे करना क्या है और मुझे रोज थोड़ा थोड़ा उसमें बदलाव लाना है। कोई भी कठिन काम नहीं होता, बस करने की जरूरत है। तो आप रोज प्रयास करेंगे ना। अब मान लो कि आप मीठा बहुत ज्यादा खा ही रहे हो और 10 दिन कंट्रोल कर लिए और 11वें दिन आपको बहुत मन हो गया कि खा लेती हूँ, तो खा लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, खा लीजिए। लेकिन उस दिन आप ये नोट कीजिए कि आज मेरा जो डिसीजन था वो कहीं ना कहीं डाउन हुआ और मुझसे गलती हुई है। इस चीज को, अपने मन को ये बात खुद कहिए। अगर अच्छा कर रहे हो तो शाबाशी दीजिए, अरे वाह आज मैं ये कर ली, अरे वाह पार्वती आज तूने गुस्सा कंट्रोल कर लिया, अपने आप को शाबाशी दीजिए। और नहीं कर पा रहे हो तो उसको भी कहिए कि अरे यार मेरे से नहीं हुआ। जब आप उसके प्रति सोचेंगे तभी तो नेक्स्ट दिन कर पाएंगे ना। तो एकदम से प्रेशर मत दीजिए, लेकिन करते रहिए। देखिए, जब आप धीरे धीरे अपना एक गोल सेट कर लेंगे कि मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, मुझे मीठा कम खाना है, तो सोचिए, जिस मीठे के कारण आपके शरीर में इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारी आप दवाइयां ले रही हैं, वो अगर नहीं खाना पड़ेगा तो कैसा लगेगा, कितना अच्छा लगेगा। और जब आप गुस्सा करना बंद कर देंगी तो कैसा माहौल होगा, रिश्तों में कितना सुधार आएगा, इसके बारे में सोचिए। जो अच्छा होने वाला है उसके बारे में सोचिए और कोशिश जारी रखिए। एक दिन में नहीं होगा, मैं भी जानती हूँ, और थोड़ा कठिन है, खुद को बदलना तो कठिन है, लेकिन अगर मन से ठान लोगे ना तो कुछ भी कठिन नहीं है। अब आपका गोल ही सेट नहीं है कि करना क्या है, तो कुछ नहीं कर सकते। पहले अपने मन को मजबूत कीजिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपना मीठा खाने पे कंट्रोल कर सकती हूँ, अपना वजन कंट्रोल कर सकती हूँ, गुस्से को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सब चीजों को पहले आप खुद ठान लीजिए कि मेरी जो बुराइयां हैं उसको मैं खुद ही दूर कर सकती हूँ। जब आप ये ठान लोगे तो करोगे ही ना। तो पहले आप अपना गोल सेट कीजिए और उस पे बेबी स्टेप लीजिए, धीरे 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 काम कीजिए और देखिएगा एक दिन आप अपने में कितना बदलाव महसूस करेंगे। और जब सब बदल जाओगे ना आप, तो इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा फील होगा कि उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारा तीसरा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि शिकायत से शुक्र की तरफ बढ़िए। जब आप शिकायत से शुक्र की तरफ बढ़ने लगती है ना, तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होने लगता है। देखिए, आप शिकायत करना बंद कीजिए यार, शिकायत करना बंद कीजिए और खुद की कमी को देखिए और खुद में बदलाव करना स्टार्ट कीजिए। शिकायत करने के बजाय आप शुक्रिया कहना सीख जाइए ना। जैसे आपको कोई थोड़ा सा मोटिवेट कर देता है, उसे थैंक्स कहिए, उसको शुक्रिया कहिए, ताकि आप दोबारा उसके पास जाएंगे ना तो उसे अच्छा फील होगा और आपको और बेटर सलाह देगा। देखिए, बहुत सारे लोगों का आदत होता है
कि आपके पास आए, आपसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस किए और आपके पास जितनी समझदारी है आप उसे बता दिए कि हाँ ऐसे करना है, क्या करना है। अगर आपके बताए हुए रास्ते से उसका काम सफल हो जाता है, तो वो आपको कहने ही नहीं आएगा कि तुम्हारे कहने पे मेरा काम अच्छा हुआ, चाहे मैं अच्छा से आगे बढ़ गई, चाहे कुछ की, वो नहीं कहने आएगा। क्योंकि उसका ईगो हर्ट होता है ना, आपको शुक्रिया कह देगा तो ईगो हर्ट होगा। हम घर के लोगों को ही शुक्रिया नहीं कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये हमारा हस्बैंड है, तो ये हमारी सास है, ये हमारे लिए कुछ कर दिए तो कौन सी बड़ी बात है। अरे आप शुक्रिया कहना स्टार्ट तो कीजिए। अगर आप बच्चे को बोल देते हो कि बेटा आपने ये काम बहुत अच्छा किया है, तो बच्चा खुश होकर और अच्छे से काम करता है। और हम एनी टाइम शिकायत करते रहेंगे तो बच्चा और लापरवाह होते चले जाता है। वैसे हर इंसान होता है यार, चाहे हमारी सास हो, ससुर हो, वो भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे आप थोड़ा सा उस प्रशंसा कर दीजिए कि वाह मम्मी आपने अच्छा काम किया। हस्बैंड की थोड़ी सी प्रशंसा कर दीजिए। जैसे आपको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है ना, वैसे ही हर किसी को अच्छा लगता है। तो थोड़ा शुक्रिया, थोड़ा थैंक यू, थोड़ा प्रशंसा ये अपने जीवन में शामिल कीजिए। जब आप शामिल करोगे तो आपको भी सुनने को मिलेगा, आपकी भी कोई तारीफ करेगा। और तारीफ तो हम सबको पसंद है, खास करके महिलाओं को तो तारीफ सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम दिन भर घर के कामों में बिजी हैं, कुछ कर रही है, मान लो कि आप अपने हस्बैंड के लिए आज एकदम अच्छा सा डिश बनाए और एकदम तैयारी में हो कि आ जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। वो आते हैं, खा के सो जाते हैं, तो आपको कितना हर्ट होगा। लेकिन अगर वो आते हैं, उसको टेस्ट करते और कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा डिश बना है, आपको खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो आप भी खुशी देने के बारे में सोचिए, शुक्रिया कहना सीखिए, शिकायत करना बंद कीजिए। एनी टाइम शिकायत करोगे तो आपकी बातों को नहीं सुनेगा, इग्नोर करेगा, हर कोई करेगा। अब हम हस्बैंड दिन जॉब से आ रहा है, पूरा दिन काम करके आ रहा है और हम उससे शिकायत लेके बैठ जाए कि आज ऐसा हुआ, ये हुआ, बच्चे ने ऐसे किया, मम्मी पापा ने ऐसे किया, घर की शिकायतें, तो धीरे धीरे आपकी बातों को सुनना बंद कर देगा यार। फिर आप परेशान हो गए कि सुन नहीं रहा। आप दिन भर घर में हो, वो दिन भर बाहर है, वो बाहर के फैसले ले रहे हैं, आप घर के फैसले ले रहे हो। लेकिन जब मिलो तो थोड़ा सा एक दूसरे को पावरफुल पावरफुल पॉजिटिव बात कीजिए ना। ये नहीं कि आए और निगेटिव चीजों को लेके बैठ। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि खुद को बदलने के लिए खुद ही कोशिश करना पड़ेगा। अपने आप को सुधारिए, अपने आप में बदलाव लाइए, कोई तीसरा नहीं करेगा। आपने मोनिका मैम की एक कहावत तो सुनी होगी ना, मैं बहुत चतुर था जो दुनिया बदलने चला था। मैं बहुत चतुर था कि दुनिया बदलने चला था, लेकिन अब मैं समझदार हूं क्योंकि खुद को बदलने चला हूं। इस कहावत को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि दुनिया को बदलने मत जाइए, खुद अपनी बुराइयों को दूर कीजिए और अपने आप में परिवर्तन लाइए। तो आपको मेरा ये 3 टॉपिक अच्छा लगा हो या फिर थोड़ा सा भी आपके दिल को छुआ हो, तो अपना जो भी विचार हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और ना मुझे उसका पैसा मिलता है, लेकिन आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से ना मुझे भी पावरफुल ताकत आती है कि मुझे और आगे बढ़ना है और अच्छे से काम करना है और आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आना है। सिर्फ आपके एक कमेंट, एक अच्छी सी कमेंट से एक पॉजिटिव वाइब मेरे अंदर भी आती है। मैंने कहा ना, शिकायत करना बंद कीजिए और शुक्रिया कहना चालू कीजिए। तो बस मेरा यही कहना है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपका क्या कहना है और आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।